अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बक्सर जिला के डुमराव प्रखंड के नया भोजपुर गांव में स्थित हैं। जैसे कि इस गांव में स्थित आदर्श कोचिंग सेंटर ने रिजल्टों के क्षेत्र में हर एक साल के भांति इस बार भी जो है रिजल्टों के क्षेत्र में क्रांति लाया है और इसी क्रांति से प्रेरित होकर हमारे सामने दो गो जो है छात्राएं जो हैं यहाँ पर इन्होंने अपना जो है परचम लहराया है और एक अच्छा जो है मार्क्स इन्होंने लाया है और अपने इस मार्क्स के साथ जो है अपना ही नहीं बल्कि अपने समाज का जो है नाम ऊंचा किया है। तो इनसे आज जो है जन सवालात हम लोग करने वाले हैं कि इन्होंने किस प्रकार से जो स्ट्रगल किया, कितना देर इन्होंने पढ़ा और इसके पीछे इसका राज क्या है। कि चलिए इनसे कुछ बातें हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप दोनों को जो है इस रिजल्ट की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। थोड़ा अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम मारिया परवीन है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर ताजमुल हुसैन है और मेरे माताजी का नाम नसीमा परवीन है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा रह चुकी हूँ और मैंने अच्छा नंबर ला के 10वीं कक्षा में आपका कितना स्कोर रहा है? मेरा 80.5% आया है और 428 नंबर। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रोजी परवीन है। मेरे पिताजी का नाम एमडी कलामुद्दीन अंसार है। मेरी माताजी का नाम सहाना परवीन है। मैं नया भोजपुर में रहती हूँ और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ाई पूरा कर चुकी हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने इन बच्चियों का स्टेटमेंट सुना और इसी के साथ जो है आप दोनों को भविष्य के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग इसी तरह से जो है आगे बढ़ते रहिए और जो अपना स्थान प्राप्त कीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सफलता एक दुर्घटना नहीं होती है बल्कि छात्राओं का जो है और छात्रों का एक दृढ़ संकल्प होता है, मेहनत होता है और इसी मेहनत के रास्ते पर चल कर इन्होंने जो है 432 नंबर और एक स्कोर बड़ा स्कोर जो हासिल किया है और इसी प्रकार से बच्चियां जो है आगे बढ़ती रहें और अपने बिहार का जो है नाम रोशन करें। तो आप कितनी देर पढ़ाई की? ये जो आपने स्कोर हासिल किया है कितनी देर तक पढ़ती थी आप घर पे? स्टार्टिंग में 3 या 4 घंटा और लास्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा समय दिया, 5 से 6-7 घंटा ऐसे ही। इस सफलता के पीछे आप किनको श्रेय देना चाहेंगी? मेरे शिक्षक लोग और घर के लोग, गार्जियन भी, जैसे कि भैया और मेरे सारे शिक्षक लोग, मैथ के सर कुंदन सर और रमेश सर, जीशान सर का भी बहुत योगदान है। आप किस कोचिंग से पढ़ी हैं? आदर्श कोचिंग सेंटर। आप जो हैं अपना श्रेय किसको देना चाहती हैं? हमारे शिक्षक लोग हैं और हमारे घर के भैया हैं जो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते थे पढ़ाई में। और हमारे शिक्षक लोग रमेश सर है जो बहुत हम लोग को सपोर्ट करते थे। कुंदन सर और जीशान सर भी हैं। चलिए ठीक है। तो आप लोग का भविष्य में प्लान क्या है? आप लोग को क्या करना है? किस क्षेत्र में जाना है? हमें आर्ट्स लेकर आगे की पढ़ाई करना है और एक अच्छा कामयाब होना है ज़िंदगी में। मतलब आपका प्लान क्या है? मतलब क्या भविष्य में बनना चाहती हैं आप? अभी तो शिक्षक का है लेकिन उससे भी आगे पढ़कर कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है। आपका प्लान क्या है बाबू? मेरा भी मतलब शिक्षक है, आगे पढ़ के कुछ और कर सकते हैं लोग। चलिए ठीक है। तो भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इनके जो प्रेरणादायक, जैसे हमने कहा कि इन्होंने भैया के आदर्शों के बीच जो है आगे बढ़ के इन्होंने सफलता अर्जित किया है, तो उनसे जन सवालात हम लोग करना चाहते हैं। तो जैसे कि इन बच्चियों ने कहा कि इस प्रेरणा के पीछे, इस सफलता के पीछे मेरे भाई का भी हाथ है, तो उनसे कुछ बातें हम करना चाहते हैं किस प्रकार से उन्होंने सपोर्ट किया। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आप इन बच्चियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बच्चियों ने जो है इतना बड़ा स्कोर हासिल किया है और सबसे पहले आपको इस स्कोर के पीछे विश्वास था कि इतना अच्छा ये लोग कर पाएंगी? जी मुझे विश्वास था और हालांकि मुझे इससे बेहतर का विश्वास था कि बेहतर करेंगी अगर इन्होंने अच्छे से और पढ़ाई की होती। तो घर में शादी वगैरह थी तो काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ और उसी वजह से थोड़ा बहुत नंबर कम है इन लोग का, वरना इससे बेहतर आता। चलिए एक स्कोर भी जो है एक बड़ा स्कोर होता है और स्कोर आज के डेट में मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो बच्चे पढ़े रहते हैं, जो बढ़िया से डीपली पढ़े रहते हैं, भविष्य में जो है उनका जो ज्ञान होता है वो काम आता है और इसी ज्ञान के बदौलत तो जो है सरकारी क्षेत्र में भी जो अपना यह वाला स्थान जो हासिल कर सकती हैं। तो आप कभी इनको पढ़ते हुए देखे हैं कि रात के वक्त में जब ये आप जगह है तो ये लोग पढ़ती हुई दिखी हैं आपको? नहीं ऐसा शायद ही मतलब एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में ऐसा कुछ हुआ होगा, बट साल भर ये रात को सोती थी और दिन में पूरा पढ़ती थी। दिन में आराम नहीं करती थी, सोने वगैरह का जो सिस्टम है दिन में नहीं था। रात में जग कर नहीं पढ़ती थी, दिन में पढ़ती थी, रात को 10-11 बजे तक और सो जाती थी। कि हमने बहुत क्षेत्रों में ऐसा इंटरव्यू लिया जहाँ पर हमको देखने को मिला कि वहाँ पर बच्चे जो है रात के 2 बजे तक पढ़े हैं और पढ़ के जो है वहाँ पर ये सफलता जो अर्जित किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए कि 4 घंटा जो है वो पढ़ते थे, पढ़ने के बाद जो है स्थान जो है प्राप्त किए। तो उन बच्चों का भी ये कहना था कि
करते हैं वो हमारे लिए मायने रखता है कि हमने कितना देर ध्यान जो है उस पर आकर्षित किया, ध्यान दिया और ध्यान देने के तत्पश्चात हमने सफलता जो है प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और इसी तरह से जो है आगे आप लोग बढ़ते रहिए। हार्दिक शुभकामनाएं भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट।